25वां अध्याय। अब मैं आपको 25वां अध्याय का कथा सुनाती हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पुरंजन की कथा। प्राचीन वही नृप को दियो नारद मुनि आख्यान, जीव पुरंजन रूप में पावत दुख महान। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, भगवान शंकर के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उन प्रचेताओं ने 10 सहस्त्र वर्ष तक जल में खड़े होकर तपस्या की। उधर एक दिन राजा ने प्राचीन वही के पास नारद जी गए और उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम जो यह यज्ञ आदि करते हो उससे कोई लाभ नहीं है। यह तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है। किंतु कर्म बंधन से मुक्त का साधन नहीं है। तुमने हजारों पशु यज्ञ में बलि दिए हैं, वे सब आकाश में तुम्हारी मृत्यु का अवसर देख रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु होने पर वे अपने लोहे के सिंहों से तुम्हें छेदेंगे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। अविज्ञात उसका मित्र था। उस पुरंजन राजा के सभी कार्य बड़े रहस्यमय होते थे। वह पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने रहने योग्य स्थान खोजने लगा। उसको भोगने की इच्छा थी, उसे अपने योग्य कोई स्थान नहीं मिला। उसने एक दिन हिमालय पर्वत के दक्षिण प्रांत आर्यावर्त में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह नगर अनेक प्रकार के बगीचों पर पोटों, अट्टालिकाओं आदि से सुशोभित था। उसमें भोग की सभी सामग्रियां उपस्थित थी। उस नगर के बाहर वृक्ष लताओं का सुंदर उपवन था। उसके मध्य में एक सरोवर था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी क्रीड़ा करते थे। राजा पुरंजन ने देववश वहाँ एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। प्रत्येक सेवक के नीचे 100 नायिकाएं थीं। 5 फण वाला सर्प उस सुंदरी का द्वारपाल था। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उसके अंग प्रत्यंग अति सुंदर थे। रंग सांवला तथा पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वह पति की खोज में थी। उस सुंदरी को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? कहाँ रहती हो? इस नगर में क्यों आई हो? तुम्हारे यह 10 सेवक कौन हैं? ये स्त्रियाँ कौन हैं? यह सर्प कौन है? तुम उमा रमा ब्राह्मणी तो नहीं हो, किंतु तुम इनमें से तो मुझे कोई प्रतीत नहीं होती हो, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास रहती हैं। यदि देवगना होती तो तुम्हारे पैर पृथ्वी को स्पर्श न करते। मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ, तुम्हारा पति बनने योग्य हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो। श्री नारद जी बोले, राजा पुरंजन के ऐसे मधुर वचन सुनकर रमणी अति मोहित हुई और बोली, हे नरोत्तम, हमारी उत्पत्ति कर्ता का हमें पता नहीं है और न हमें अपने नाम तथा गोत्र का पता है। इस पुरी के अतिरिक्त हमें और कुछ पता नहीं है। यह पुरुष मेरे मित्र तथा ये स्त्रियां मेरी सखी हैं। यह सर्प हमारी पुरी का रक्षक है। हे नर श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है तो इसकी पूर्ति के लिए मैं तथा मेरे यह सेवक प्रस्तुत हैं। आप इस पुरी में 100 वर्ष तक निवास कीजिए। मैं आपके साथ रमण करूंगी। ये सन्यासी ब्रह्मचारी लोग विषय भोगों को जानते ही नहीं हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष का दाता यह गृहस्थ आश्रम ही है। अर्थ धर्म काम मोक्ष का दाता यह गृहस्थ आश्रम ही है। मेरी जैसी स्त्री आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। नारद जी बोले, हे राजन, वे दोनों स्त्री पुरुष उसी नगर में भोगने लगे। हे राजन, उस नगरी में 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे थे। इनमें 5 पूर्व की ओर, 1 दक्षिण की ओर, 1 उत्तर की ओर और 2 पश्चिम की ओर थे। राजा पुरंजन अपने सेवक विसुचीन के साथ जब अंतःपुर में जाता तो वह स्त्री पुत्र आदि के मोह में बड़ा आनंद प्राप्त करता था। वह कामासक्त होकर उस रमणी के जाल में फंसा रहता था। मदिरा पान, गाना बजाना, हंसना खेलना आदि सभी कार्यों में दोनों अति आनंद लेते थे। जब उसकी पत्नी शोकाकुल हो जाती
जाती थी तो वह भी दुखी होकर रोने लगता था। इस प्रकार वह स्त्री के वशीभूत ही उसी की आज्ञा का पालन करता था। अब मैं आप लोगों को 26वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पुरंजन का वन में शिकार खेलने जाना और रानी का क्रोधित होना। श्री नारद जी बोले, राजन, एक समय पुरंजन अपने ग्रह में सेनापति को साथ लेकर 5 अश्वों के द्रुतगामी रथ पर सवार होकर पंचप्रस्थ नाम के वन में शिकार खेलने गया। उस रथ में 2 पहिए, 2 बम, 1 धूरी, 3 ध्वज, दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 5 आयुध, 2 जुए, 7 पैदे जुड़े हुए थे। उसकी चाल 5 प्रकार से थी। उसका सब सामान सुनहला था। राजा पुरंजन अपनी रानी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था, लेकिन उस दिन वह अकेला ही उसकी परवाह न करके वन के लिए मृगयाहित चला गया। उसकी आसुरी वृत्ति बढ़ी हुई थी। उसका चित्त दया शून्य तथा कठोर था। उसने अपने पैने बाणों से अनेक निर्दोष वन्य पशुओं को मार डाला। हे राजन, शास्त्र में पशु हिंसा करना निषेध है। मनुष्यों की इस बुरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह नियम बना दिया गया है कि शास्त्र निहित कर्मों के हेतु वन्य पशुओं को आवश्यक के अनुसार मारे, व्यर्थ पशु हिंसा न करें। जो पुरुष कर्मानुष्ठान के लिए ऐसा करते हैं उन्हें पाप नहीं लगता है, लेकिन जो मनमाना कर्म करते हैं और अभिमान के वश रहकर हिंसा कर्म करते हैं वे अधर्म योनियों में जन्म लेते हैं। उस पुरंजन ने अनेकों जीवों की हिंसा की। उसकी निर्दयतापूर्ण हिंसा से सभी अति दुखी हुए। पुरंजन हिंसा करते करते बहुत थक गया। तब वह भूखा प्यासा अपने महल को लौटकर आया। तत्पश्चात वह स्नान, भोजन, अंगराग लेपन आदि से निवृत्त हुआ। तब उसे अपनी प्रीतमा का स्मरण आया। वह मंदोमत्त होकर अपनी प्रिया को ढूंढने लगा, किंतु वह कहीं दृष्टि नहीं आई। तब वह रनिवास की सेविकाओं से पूछने लगा, हे रानियों, वह घर की शोभा तथा लक्ष्मी मेरी प्रिय भार्या कहाँ चली गई? उसके बिना घर की यह समस्त सामग्री सुहावनी नहीं लगती हैं। स्त्रियों ने कहा, हे राजन, आपकी प्रीतमा क्रोधित होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस राजा पुरंजन का संपूर्ण ज्ञान स्त्री संग के कारण नष्ट हो गया था। जब उसने अपनी स्त्री को बुरी दशा में पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा तो वह व्याकुल होकर अति दुखी हृदय से उसे समझाने लगा। उस पुरंजन ने उसके चरण छुए, उसे गोद में बैठाकर और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोला, हे प्रिय, सेवकों को शिक्षा के हेतु अवश्य ही दंड देना चाहिए, क्योंकि स्वामी का दिया हुआ दंड शिक्षा ही है। उस पर स्वामी की कृपा ही है। अतः सेवकों के ऊपर तुम्हारा यह क्रोध उचित ही है। हे सुंदरी, अब तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ सेवक पर कृपा करो और मधुर मुस्कान के साथ मेरी ओर देखो। आपका मलिन मुखारविंद अच्छा प्रतीत नहीं होता। मुझसे जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा करो। ब्राह्मणों को छोड़कर यदि किसी अन्य से कोई आपका अपराध हुआ है तो उन्हें मैं अवश्य दंड दूंगा। तुम्हारा अपराध करके त्रिलोकी में कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। मैंने अभी तक कभी भी तुम्हारा यह कांतिमान मुख कांतिहीन व डरावना नहीं देखा है। मैं तुम्हारे बिना पूछे अखेट के लिए अवश्य चला गया था। यही मेरा अपराध है। मुझे अपना समझकर क्षमा करो। अब मैं आप लोगों को 27वां अध्याय पुरंजन नगर प्रचंड वेग का आक्रमण तथा काल कन्या का चरित्र सुनाने जा रही हूँ। श्री नारद जी बोले, हे राजन, राजा पुरंजन के इस प्रकार अनुनय विनय करने पर वह सुंदरी अति आनंदित होकर अपने हाव भाव से पुरंजन को लुभाती हुई प्रसन्न हुई। उसने स्नान आदि करके अपना श्रृंगार किया और वह भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा के निकट आई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे आलिंगन किया और अनेक प्रकार की रहस्यमयी बातें होने लगी। इसी प्रकार राजा पुरंजन के दिन रात व्यतीत होने लगे और काल की गति का कुछ भी पता नहीं चला। इस प्रकार विहार करते हुए उस कामी पुरंजन की युवा अवस्था आधे क्षण के समान समाप्त हो गई। हे राजन,
उस पुरंजन से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये सब पुरंजनी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी काल में राजा पुरंजन की आयु का आधा भाग समाप्त हो गया। उस राजा ने अपने पुत्र तथा पुत्रियों का विवाह योग्य वधुओं तथा वरों के साथ कर दिया। उस पंचाल राज्य के पुत्र पौत्रों से वह पंचाल देश भर गया। फिर उस राजा ने तुम्हारी भांति अनेकों यज्ञों की कामना से पशु हिंसा करके देवता पितर आदि की पूजा की। वह अपने आत्म कल्याण के लिए अनेकों हिंसामय यज्ञ करने लगा। अंत में वृद्धावस्था आ गई जो कामी पुरुषों को अच्छी नहीं लगती हैं। अंत में वृद्धावस्था आ गई जो कामी पुरुषों को अच्छी नहीं लगती हैं। हे राजन, चंडवेग नाम के एक गंधर्व ने, जिसके अधीन 360 महाबली गंधर्व तथा कामासक्त कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वनियाँ थी, वे सभी समय समय पर उस पुरंजन की नगरी को लूटने लगे। उनको उस 5 फड़ वाले अजगर ने रोका। वह अकेला ही अजगर 720 गंधर्व तथा गंधर्वनियों से संग्राम करता रहा। वह अजगर लड़ते लड़ते थक गया। पुरंजन को अब अधिक चिंता हुई। वह प्रजा से कर लेकर विषय भोगों में लिप्त रहता था। उसे इन विपत्तियों का कुछ भी पता नहीं था। हे राजन, उसी समय काल की कन्या जरावर की खोज करती हुई उधर से आ निकली। एक बार वह मुझे भी मिली, किंतु मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। तब उसने मुझे श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं ठहर सकोगी। तब उस कन्या ने यवनराज भय को पति बनाने की चेष्टा की। तब भय ने जरा कन्या से कहा, तू मृत्युलोक में जा और मेरी सेना ले जाकर सारे लोक को भयभीत करके भोग। तेरे साथ मेरा भाई प्रज्वर भी रहेगा। तुम दोनों की सहायता से मैं सारे लोक पर राज करूँगा। 28वां अध्याय। पुरंजन का स्त्री योनि में जाना तथा अभिज्ञात के उपदेश से मुक्त होना। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यवनराज भय के सेवक और उसका भाई प्रज्वर तथा काल कन्या जरा इस लोक में विचरण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते पुरंजनपुरी में आ धमके। काल कन्या के संग से पुरंजन भी श्रीहीन होकर निर्बल हो गया था। उसके संपूर्ण बल वैभव को गंधर्वों ने पहले ही लूट लिया था। अब उसके पुत्र पौत्र पुत्रवधू भी उसे अनादर की दृष्टि से देखने लगे। उसका पंचाल देश शत्रुओं ने उजाड़ कर दिया। उस पुरंजन की केवल ममता ही स्त्री पुत्र आदि में रह गई थी। इसी बीच में यवनराज के भाई प्रज्वर ने उसका नगर जला दिया। नगर को जलता हुआ देखकर उसके सभी सेवक कुटुंबी भी उसे छोड़कर भाग निकले। अब पुरंजन दुखी होकर रोने लगा। मैं मेरेपन के भाव से उसकी बुद्धि मारी गई थी। वह सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री अकेली इतने बड़े कुटुंब का किस प्रकार पालन करेगी। वह मेरी बड़ी सेवा करती थी तथा मेरी आज्ञा का पालन करती थी। मेरे पीछे उसकी न जाने क्या दशा होगी। इसी प्रकार विचार करके वह पुरंजन व्याकुल होने लगा। हे राजन, ज्ञानी को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। किंतु उसका ज्ञान नष्ट हो चुका था। उसको बलपूर्वक यवनराज के सेवकों ने बांध लिया और उसे पशु की बांध कर ले चले। उस सर्प ने बहुतेरा रोका, किंतु वह असमर्थ रहा। तब वह भी साथ चल दिया। उस पुरंजन ने जिन जिन पशुओं को निर्दयता से मारा था, वे सब उसे अपने तीक्ष्ण सिंगों से तथा दांतों से मारने खाने काटने लगे। पुरंजन को अंत समय में अपनी स्त्री का ध्यान रहा था, अतः वही स्त्री योनि में विदर्भ राज की कन्या वैदर्भी के रूप में उत्पन्न हुई। उसका विवाह पांडव नरेश मल्लध्वज के साथ हो गया और 7 पुत्र उत्पन्न हुए तथा प्रत्येक पुत्र के 10-10 करोड़ पुत्र हुए। मल्लध्वज की बड़ी पुत्री का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। उसके तथा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा मल्लध्वज पृथ्वी को अपने पुत्रों में
बात कर आप स्वयं तपस्या करने वन को चले गए। उनके साथ वैदर्भी भी गई जो सदा सेवा करती थी। राजा मल्लध्वज ने कठिन तपस्या करके भगवान श्रीहरि की आराधना की। एक दिन वे भी चल बसे। तब वह वैदर्भी अकेली रह गई और पति शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। जब वह विलाप कर रही थी तब उसके पास एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण बोला, हेमनस्विनी तू कौन है? किसकी बेटी है जिसके लिए तू विलाप कर रही है? यह कौन है? तू मुझे भूल गई है? मैं तेरा पुराना मित्र हूँ। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा एक अविज्ञात नाम का मित्र था। हे सुभगे, पहले हम तुम दोनों का निवास एक ही स्थान पर था, किंतु तुम विषय भोगों की लालसा से मुझे त्याग कर पृथ्वी पर चले आए। तुमने नवछोर का महल देखा, उसमें निवास करना स्वीकार कर लिया। उसमें एक द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल तथा 5 बाजार थे। उसकी स्वामिनी एक सुंदरी थी। हे राजन, इंद्रियों के 5 विषय, 5 बगीचे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। अन्न तेज जल 3 परकोटे थे। मन सहित 5 इंद्रिय, 6 वैश्यकुल थे। कर्म करने वाली 5 कर्मेंद्रिया, 5 बाजार थे। बुद्धि उस नगर की स्वामिनी थी। हे देवी, तुम न विदर्भ राज की बेटी हो और न यह पड़ा हुआ मल्लध्वज तुम्हारा पति है। पहले तुम पुरंजनी के पति भी नहीं थे। पहले तुम पुरुष रूप में थे, अब तुम स्त्री रूप में हो। यह मेरी सब कुछ माया है। वास्तव में तुम न पुरुष थे न स्त्री थे, तुम हंस रूपी जीवात्मा थे। तुम अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करो। मैं ईश्वर हूँ, तुम जीवात्मा हो। तुम विचार पूर्वक देखो, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूँ। मुझ में तुम में समानता है। तुम यह कहोगे कि तुम इन बातों को जानते हो और मैं नहीं जानता हूँ, तो इसका कारण केवल उपाधि भेद है। एक आत्मा माया के अधीन है, इसलिए वह अल्पज्ञ है। दूसरा माया का अधीश्वर होने के कारण सर्वज्ञ है। हम दोनों में यही भेद है। मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम अल्पज्ञ हो। ईश्वर और जीवात्मा में यही भेद है। हे राजन, परमात्मा रूपी ब्राह्मण के इस प्रकार समझाने पर भटकते हुए जीवात्मा को भूला हुआ ज्ञान पुनः प्राप्त हो गया। 29वां अध्याय। पुरंजन प्रख्यान का अर्थ समझाना। राजा प्रचिन्न वही बोले, हे राजन, मैं आपके इस तात्पर्य को भली प्रकार समझ न सका, कृपा कर इसका अर्थ समझाएं। श्री नारद जी बोले, राजा, वह पुरंजन नाम का जो राजा था वह जीवात्मा है जो अपने रहने के लिए एक अनेक शरीर रूपी नगर बनाता है, इसलिए उसका नाम पुरंजन कहा गया। वह अविज्ञात नाम का उसका मित्र परमात्मा है। 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पैरों का यह मनुष्य शरीर है। बुद्धि तथा अविद्या पुरंजनी नाम की स्त्री समझो। 10 इंद्रियां उसके मित्र हैं। इंद्रियों की प्रवृत्ति उस पुरंजनी की सहेलियां हैं। 5 प्रकार की वायु, 5 फड़ों का सर्प है। मन सहित 11 इंद्रियां, 11 बलवान योद्धा हैं। शक इत्यादि 5 विषय पांचाल देश नाम से कहे गए हैं। जिस देश में यह 9 द्वारों का नगर स्थित है, उस नगर में 9 छिद्र अस्थि द्वार है। 2 नेत्र गोलक, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, 1 मुख छिद्र, 1 लिंग और 1 गुदा, ये 9 द्वार हैं। शरीर रूपी यह रथ है जिस पर सवार होकर यह जीवात्मा शिकार हो गया। उसमें ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 अश्व लगे हुए हैं। पुण्य पाप 2 प्रकार के पहिए हैं। तीनों गुण सत्व रज तम 3 ध्वजा हैं। 5 प्रकार की वायु डोरियां हैं। मन बाग डोर के तथा बुद्धि उसको चलाने वाला सारथी है। हृदय निवास स्थान है। सुख दुख युवे है। इंद्रियों के विषय अस्त्र शस्त्र है। सप्त धातु तथा त्वचा पर्दे हैं। 5 कर्मेंद्रियां उस रथ की चाल हैं। इस रथ पर बैठकर वह जीवात्मा मिथ्या विषयों की ओर दौड़ लगाता है और उन इंद्रियों के विषयों को भोगता है। वह संवत्सर चंडवेग नाम का गंधर्व है। उसके अधीन
60 गंधर्व रूपी दिन हैं तथा 360 गंधर्विणियाँ रूपी रात्रि हैं। वे क्रम से चक्कर लगाकर मनुष्य की आयु को नष्ट करते हैं। वह काल कन्या वृद्धा अवस्था है जिसे कोई पसंद नहीं करता और जो मृत्यु की बहन है। ज्वर आदि रोग उस मृत्यु के भाई हैं। यह जीवात्मा ज्ञानवश वैदिक दैहिक तथा भौतिक तापों को भोगता है। 100 वर्ष तक शरीर में पड़ा रहता है। यह निर्गुण होते हुए भी मैं मेरेपन के अभिमान से कर्म बंधन में बंध जाता है। यह स्वयं प्रकाश होते हुए भी अज्ञानवश परमात्मा को भूल जाता है और प्रकृति के गुणों में बंध जाता है। प्रकृति के गुणों के कारण वह अभिमान के वशीभूत हो जाता है और सात्विक राजस तामस कर्म करने लगता है। उसी के अनुसार योनियों में जन्म लेकर चक्कर लगाता है। सात्विक कर्मों से उत्तम लोक प्राप्त करता है। राजस तथा तामस गुणों से अनेक प्रकार की योनियों भोगता है। कभी वह जीवात्मा मनुष्य तो कभी स्त्री, कभी पशु तथा पक्षी। इस प्रकार वह 84 लाख योनियों को भोगता है। उसकी आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के कष्टों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। वह जो कार्य करता है उनका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। केवल कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय निष्काम भाव से कर्म करते हुए परमात्मा में सुदृढ़ भक्ति होना है। यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं, उनके गुण अनुवाद से उत्पन्न होता है। संपूर्ण प्रजापति ब्रह्मा, शंकर, मनु, शंकादिक नैष्टिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि कर्म कुशल होने पर भी तप, उपासना तथा समाधि के द्वारा उन सर्वात्मा प्रभु को ढूंढ कर थक गए, लेकिन उसे आज तक न प्राप्त कर सके। वेद विहित जितने भी यज्ञ आदि कर्म हैं वे सब भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को वे भी नहीं जानते हैं। भगवान जिस जीव पर जिस समय कृपा करते हैं उसी समय वह कर्म बंधन से छूट जाता है। हे राजन, मैंने तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब तक समझाया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए एक गुप्त साधन कहता हूँ, सुनो। एक पुष्प वाटिका में एक हिरण मस्त होकर अपनी हिरणी के साथ विहार करता फिरता है। वह नई नई दूब चबाता है। उसके सामने फाड़ खाने वाले भेड़िए उसे मारने को ताक लगा रहे हैं। उसके पीछे एक व्याध बाण चढ़ाकर मारने को प्रस्तुत है, किंतु वह हिरण अपने विषय भोगों के आनंद में इतना मस्त है कि उसे इन बातों का पता ही नहीं है। हे राजन, इसका तात्पर्य सुनो। वह काल ग्रसित हिरण आप ही हो। तुम पुष्पों की भांति इन स्त्रियों के सौंदर्य में लुब्ध रहते हो। इन स्त्रियों का निवास स्थान यह राजमहल पुष्प वाटिका है। तुम विषय भोगों को भोगते रहते हो। तथा अपने मन को उन स्त्रियों में लगा रखा है। ये भेड़िया रूपी दिन रात तुम्हारी आयु को क्षीण करते रहते हैं। पीछे काल बाण लेकर मारने को प्रस्तुत है, किंतु तुम स्त्री पुत्र आदि में इतने मस्त हो कि तुम्हें काल की कोई परवाह नहीं है। अब तुम गृहस्थ को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाओ। राजा प्रचिन्न वही बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो उपदेश मुझे दिया है वह जीव के कल्याण का मार्ग है। ये आचार्य लोग वास्तव में कल्याण मार्ग को नहीं जानते, इसलिए इन्होंने मुझे यह उपदेश नहीं किया। उन्होंने मुझे कर्मकांड में ही अब तक रखा। अब मैं सबको त्याग कर कर्म रहित धर्म का पालन करूँगा। श्री नारद जी बोले, राजा, जिस लिंग शरीर से मन के द्वारा मनुष्य कर्म करता है वह मरने के पश्चात भी उसके साथ रहता है। इसलिए वह लिंग शरीर परलोक में स्वयं उसी शरीर से उन कर्मों का फल भोगता है। मैं मेरेपन के अभिमान से अपने को कर्ता मानकर यह जीव जो कर्म करता है उसका फल उन पर आरोपित हो जाता है और वह उसे भोगने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मनुष्य ने इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन उसे उसका फल भोगना पड़ता है।
तो इसका कारण यह है कि उसने पूर्व जन्म में वह कर्म किया है जिसका फल उसे भोगना पड़ता है। हे राजन, मन के द्वारा मनुष्य के तीनों जन्मों का पता चलता है। कभी कभी मनुष्य स्वप्न में ऐसी अनेक बातें देखता है जो उसने इस जन्म में कभी नहीं देखी। तो इसका कारण यही है कि उसने पूर्व जन्म में वे वस्तुएं अवश्य देखी है। जीवात्मा सदा मन के साथ रहता है। बुद्धि, मन, इंद्रियों से युक्त यह लिंग देह बना हुआ है। जब तक जीवात्मा के अंदर से मैं मेरेपन का अभिमान दूर नहीं हो जाता, तब तक उसे जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहना पड़ता है। हे राजन, पंच तन मात्राओं से निर्मित 16 तत्वों वाला यह शरीर लिंग शरीर कहलाता है। यह चेतन शक्ति से युक्त होने पर जीवात्मा कहा जाता है। यही भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता है तथा त्यागता है। यही जीवात्मा हर्ष, शोक, दुख, सुख आदि का अनुभव करता है। जिस प्रकार तृण आदि में रहने वाली जोंक जब तक दूसरे तृण को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक पहले तृण को नहीं छोड़ती है, इसी प्रकार जीवात्मा शरीर त्याग कर जब तक दूसरा ग्रहण नहीं करता, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं त्यागता है। अतः यह लिंग शरीर ही जन्म ग्रहण करने का कारण होता है। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, राजा प्रचिन्नवही ने नारद जी से जीव तथा ईश्वर के शरीर का ज्ञान प्राप्त करके अति हर्ष प्रकट किया और संपूर्ण राजपाट त्याग कर तपस्या के लिए वन को चले गए। हे विदुर जी, नारद जी के बताए हुए इस आत्मज्ञान का चिंतन जो पुरुष करेगा वह अवश्य ही इस लिंग शरीर के बंधन से छूट जाएगा। अब मैं आप लोगों को तीसरा अध्याय का कथा सुनाऊंगी। प्रचिताओं को श्री हरि का दर्शन प्राप्त करना। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान।